सबसे पहले हमारा ये आता है, रीजन होना चाहिए। जब तक हमारे पास में रीजन नहीं होगा तब तक ये रहेगा कि चलो करते रहेंगे और कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी यहाँ समय नहीं आएगा, क्योंकि ये समय बहुत जल्दी हम लोगों के हाथों से निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है, कैसे निकलने वाला है, ये सब पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। यहाँ बात करते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ एज ए आप वैलिडेटर बनते हैं, और दूसरा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। वैलिडेटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिन्होंने भी यहाँ इस जूम में इनवाइट किया है उनसे आप रेफरल लिंक लेकर के आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आप देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या है कि सिंपल सा है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आपकी भर जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से पैन कार्ड को आप सबमिट कर देंगे, और फिर किसी भी एक वॉलेट को जब आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे, वॉलेट कौन सा, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए जिसमें आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, सिपाल है, और भी बहुत सारे। उनमें से किसी भी वॉलेट को आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही सबसे फर्स्ट ऑफ आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ यहाँ से मिलेगा वेलकम के रूप में एयर ड्रॉप मिलेगा, जो कि सभी ब्लॉकचेन ने अपना एयर ड्रॉप दिया है और देती हैं। ये एयर ड्रॉप क्यों दिया जाता है? एयर ड्रॉप इसलिए दिया जाता है कि इस ब्लॉकचेन पे अधिक से अधिक कम्युनिटी रहे, तो इस बात के लिए एयर ड्रॉप दिया जाता है। तो यहाँ जो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, कितना मिलेगा? 50 MST कॉइन। यहाँ इसका मदर कॉइन है, वो आपको एज ए रिवार्ड के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगा एयर ड्रॉप के रूप में। ये रहा आपका। यहाँ तक कोई पैसा खर्च हुआ? कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। क्या 50 से आपका काम चल जाएगा? नहीं। आपको और ज्यादा चाहिए तो, और ज्यादा चाहिए तो क्या करना है? और ज्यादा चाहिए तो आप ये जो 50 आपको मिले हैं, आप अपने नियर एंड डियर को भी वो कॉइन आप और दिलवा देते हैं। तो होता क्या कि आप यहाँ हैं, आपके साथ जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उनको भी वो एयर ड्रॉप मिलता है, और उसके लिए उन्हें भी कोई पैसा खर्च नहीं करना। इनको जो मिल रहा है उसका 25% आपको भी यहाँ से मिलता है। 25% यानी 50 का 25% देखा जाए तो 12.5 बनते हैं। 12.5 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक व्यक्ति से, उनसे जो आपके डायरेक्टर उनसे ये मिलता है। ये रहा यहाँ से वेलकम के रूप में। अब बात आती है कि इससे भी ज्यादा चाहिए तो बात वैलिडेटर की बन रही है, चल रही है, तो आप वैलिडेटर बन सकते हैं। वैलिडेटर बनने के लिए क्या है? वैलिडेटर बनने के लिए आप यहाँ से नोड परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। नोड परचेज करेंगे तो नोड कितने का है? यहाँ से एक नोड अगर आप यहाँ से लेंगे तो एक नोड 7 करोड़ से ऊपर, प्लस 18% का GST आप पे करके यहाँ से नोड परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है तो 18 करोड़ रुपया कोई मामूली बात है? हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए धन्य MST मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतने आगे की सोची। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नोड के फ्रैक्शन किए, टुकड़े किए। कितने? 70,000। यानी एक नोड के मल्टीप्लाई 70,000 टुकड़े किए। अगर ये देखा जाए तो 7 करोड़ के 70,000 में से डिवाइड करेंगे तो इसकी कीमत निकल के आती है 1,000 रुपए, प्लस 18% GST। 18% का GST। यहां से शुरू हुआ था इसका सिलसिला। कुल मिलाकर के 1,000 रुपए ये, और 18% का मतलब ये है कि 180 रुपए वो, यानी 1,180 रुपए से एक यूनिट या फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था। और इसकी कीमत रेगुलर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और आज ये लगभग GST सहित इसकी कीमत 1,500 रुपए होने वाली है, या तो हो ही जाएगी या हो चुकी होगी।
1500 रुपए, इसकी कीमत 1500 रुपए पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने 1180 रुपए में परचेज किया था, उसकी कीमत ऑटोमेटिकली आज 1500 रुपए हो चुकी है। क्या ये कीमत यही थम गई? नहीं, ये सिलसिला जारी है। अब ये कीमत कहां तक पहुंचेगी? इस कीमत ये पहुंचेगी इस आंकड़े के अनुसार 11,800 रुपए तक की ये कीमत पहुंचेगी। यानी जिसने 1180 रुपए में खरीदा था, उसकी भी ये कीमत पहुंचनी है, और आज कोई व्यक्ति 1500 रुपए का खरीदेगा, उसकी भी ये कीमत पहुंचनी है। अब यह तीन बात आती है। अगर हम लेट होते हैं तो हम क्या लॉस कर रहे होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तीन पॉइंट है जो हमारे लॉस हो जाते हैं, उन तीन पॉइंटों को समझना है। और कितने नोड हैं टोटल, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एक नोड में इतने हैं, तो नोडों की संख्या कितनी है वो कैलकुलेशन में मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊं। तो लॉस समझ लीजिए कि लॉस क्या रहेगा, इस लॉस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तीन लॉस मैंने बताए हैं। तीनों लॉसों को समझना है कि एक तो यहां कीमत बढ़ रही है, पहले नंबर, जैसा कि मैंने बताया है, रेगुलर कीमत बढ़ रही है। दूसरे नंबर, जितना टाइम जाएगा उतने टाइम का जो हमारा रिवार्ड है वो हमारा लॉस हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर, जो रिवार्ड में जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी। ये तीनों लॉस रहेंगे उस व्यक्ति के लिए जो बाद में स्टार्ट करेगा, जो बाद में परचेज करेगा। कैसे, ये भी बता देते हैं। अब इनका इनका मैं तीनों का ये बता देता हूं। देखिए कि यहां पर किसी व्यक्ति ने परचेज किया। अब मैं थोड़ा सा पिछला एग्जाम्पल लेके चलता हूं, अब का लेके चलता हूं आगे का, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। मान के चलिए कि पहले 1200 रुपए का किसी ने अगर परचेज किया था, ठीक है, 1200 का परचेज किया था, तो उसे या 20 कॉइन के हिसाब से आ रहे थे डेली के, और यहां भी आज कितने आ रहे हैं, यानी उस समय कितने आ रहे थे, उस समय 20 आ रहे थे। तो अगर वहां से देखा जाए तो 20 का मतलब ये है कि उस समय किसी ने, मानी चलो कि इस जगह जनवरी में खरीदा। डिफरेंस पहचानना बहुत जरूरी है। जनवरी 2025 में किसी ने खरीदा, 20 आ रहे थे, तो एक मोटा मोटा कैलकुलेशन रखते हैं कि 20 आ रहे थे, तो उस समय इसका जून तक चला। तो 20 का मतलब ये है कि इसको किस तरीके से देखेंगे, इसको ऐसे आप देखिए, इस कैलकुलेशन को यहां से, एक सेकंड, इसको मैंने लिख दिया, जनवरी से, जनवरी से जनवरी से लेकर के और जून तक मान के चलिए कितने महीने हो गए, 6 महीने। 6 महीने में 20 के हिसाब से कितना हुआ, यानी अगर इसको देखा जाए तो मल्टीप्लाई 30, 630 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हुए, 600 कॉइन मंथली हो गए, और मल्टीप्लाई 6 महीने मान के चलो तो कितने हो जाएंगे, 6 6 36, 3,600 कॉइन हो गए। ये कब की बात है, मान के चलिए एक एग्जाम्पल, जून की। जून की, जून तक एक व्यक्ति ने कितना कलेक्शन कर लिया, एक व्यक्ति ने कलेक्शन कर लिया 3,600 का, कितने रुपए से, 1,200 रुपए से। अब बात आती है कि इस जगह पे दूसरा एक व्यक्ति आता है, जून में शुरू करता है। तो जून में शुरू करने पे उसे कीमत कितनी देनी पड़ी, उसे कीमत देनी पड़ी जून में शुरू करने पे 1,350 रुपए, एक एग्जाम्पल। यानी ये जून में देने वाले को कितनी देनी पड़ी, 1,350 रुपए। यहां से इसकी शुरुआत होगी, इसके पास में क्या आया, कुछ नहीं आया, और ये 3,600 इकट्ठे कर चुका है। और यही मूल संपत्ति रहेगी वैलिडेटर बनने के बाद। यानी फिर समझ लीजिए, वैलिडेटर बनने के बाद में जो मूल संपत्ति है वो इसका नेटिव कॉइन है,
जो कि डेली के रिवार्ड के रूप में मिल रहा है। जो लोग लेट हो गए उनके हाथ से ये चला गया, जिन्होंने सही टाइम पे ले लिया उनको ये कलेक्शन इकट्ठा हो गया। अब जून में स्टार्ट हुआ, जून में स्टार्ट होने पे इससे पहला लॉस तो ये हुआ कि 1200 की जगह पे माने चलो 1350 हुए थे। दूसरा लॉस ये हुआ कि उसने 3600 रुपए यहां से खो दिए। तीसरा लॉस हुआ कि उस व्यक्ति को 20 मिल रहे थे, आज उस व्यक्ति को 16 मिल रहे हैं, जून से जैसे ने शुरू किया। ये रहा। अब आती है कि चलो दो तरह के लोग होंगे। एक तो वो लोग हैं जिनको कि इसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो कसूर उनका बिल्कुल नहीं है। हमें इथेरियम के बारे में मालूम नहीं था तो हमें कसूर हमारा नहीं है, मालूम नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति को अच्छी तरह से मालूम है कि इथेरियम के वैलिडेटर बनने हैं, वो नहीं बना है, और आज वो सोचता है कि मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए जो कि मैं इथेरियम का वैलिडेटर नहीं बना, और चंद रुपयों में वैलिडेटर बनना था, और आज वहां से लाखों रुपए महीने आ रहे हैं। वो पछतावा उसे हमेशा तक बना रहेगा, क्योंकि जानबूझ के वैलिडेटर नहीं बना, ये चीज रही उसके साथ। अब यही चीज रहती है यहाँ कि एक तो हमें मालूम ही नहीं था, मालूम नहीं था तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी अगर नहीं बने तो ये लॉस उसे रहते ही रहते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आज वैलिडेटर बनता है, तो आज वैलिडेटर बनना है तो आज कितना है, एक इस बीच में इसका जो भी कॉइन कलेक्शन होगा वो उसके हाथ से चला जाएगा, और ये कीमत आज उसे लगभग 1500 रुपए के आसपास की ये कीमत पे करनी है, और अभी मिल रहे 16 कॉइन। अगर ये कुछ समय और लेट होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय और लेट होता है, तो ये 1500 से प्लस जाएगा, और ये भी लॉस हो जाएगा, और 12 के 16 की जगह पर 13 ही उसे मिलने वाले हैं। ये स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है नोट सेलिंग की। इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, ये आप 100% ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ देख सकते हैं। किस जगह पे आप यहाँ डालेंगे mstscan.com। जैसे ही आप mstscan.com डालेंगे, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से कम होते जा रहे हैं और कब तक कम होंगे। ये जो क्वांटिटी मिल रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना है, इस चार्ट को समझना है, इस एक्सेल सीट को समझना है। अगर ये एक्सेल सीट जिनकी समझ में आ जाती है वो किसी भी रूप में देरी नहीं करते हैं। देखिए कि इस समय कौन सा नोड चल रहा है, कितने नोड हैं, टोटल क्वांटिटी, इनको समझना यहां से देखिए। ये ये है, इस सीट को आप देखिए। इस सीट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इस सीट में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां से देखिए टोटल फेज कितने हैं, 6 फेज है। ये 6 फेज है। प्रत्येक फेज में कितने कितने नोड की संख्या है, 7 है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, प्रत्येक में 7 7 की संख्या इसमें दुइयों बराबर है। तो ये कितने हो गए टोटल मिलाकर के, 42 नोड हो गए। पहले फेज में 7 है, 7 मिलाकर के दूसरे फेज में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तीसरे फेज तक 21 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, फिर 42 हो जाएंगे। टोटल नोड की संख्या 42 है, 42 नोड है। ये आपको यहाँ समझना है। प्रत्येक इसकी कीमत क्या है, इसमें पहले पेज की कीमत निकलती है 7 करोड़, दूसरे की 14 करोड़, तीसरे की 21 करोड़, फिर 28 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर 17 करोड़। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं, पहले की कीमत 7 करोड़ है, और जैसे दूसरा शुरू होगा फेज तो उस समय 14 करोड़ हो जाएगी, और ये एक साथ नहीं होगी, एक साथ जंप नहीं करेगी, ये धीरे 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 करके बढ़ती जा रही है। और जैसे ही सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो उसकी कीमत डबल हो चुकी होगी। अब सेकंड फेज कब स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैलकुलेशन आप यहाँ खुद लगा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ इसका अमाउंट कितना बैठेगा टोटल। यहाँ 7 नोड है, 7 के हिसाब से 49 करोड़ का हो गया। यह 14 के हिसाब से चलेगा तो ये 98 करोड़ का हो गया। फिर यहाँ से 21 करोड़ के हिसाब से चलेगा, फिर 147 करोड़ हो गया, 196 करोड़, 245 करोड़, और 490 करोड़।
इन सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1225 करोड़ बन रहे हैं। कितने के? 42 नोटों की कीमत यहाँ 1225 करोड़ बन रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा है, क्योंकि बीच बीच में जो इंक्रीमेंट लग रहा है, जो कीमत बढ़ रही है, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें तो शामिल है जैसे ही उसको जो है फेज चेंज होगा तो फेज के हिसाब से यहाँ कीमत दी हुई है। फ्रैक्शन की बात करते हैं कि टोटल फ्रैक्शन की संख्या कितनी है। तो पहले फेज में फ्रैक्शन बैठेंगे इतने, और दूसरे फेज में मिला करके इसमें हो जाएंगे, फिर तीसरे फेज में इतने हो जाएंगे, चौथे फेज में मिलाकर कितने हो जाएंगे, और पांचवें फेज में इतने हो जाएंगे। टोटल फ्रैक्शन बैठेंगे 42 नोट में 29,40,000 फ्रैक्शन ये बन रहे हैं। अब इनका देखिए कि यहाँ से देखिए गणित देखिए, यहाँ से देखिए इसका कैलकुलेशन देखिए कि किस तरीके से कैलकुलेशन दिया हुआ है। यहाँ ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन पर 3 नोड एक्टिव हैं, एक्टिव होके चले हैं, जो कि वो एमएसटी ब्लॉकचेन के अपने हैं। कम्युनिटी के लिए चौथे से शुरुआत हुई है मेरे दोस्तों, कम्युनिटी के लिए चौथे से शुरुआत हुई है। जब चौथा नोड था तब कितने कॉइन आ रहे थे पर डे? 20 आ रहे थे। अब चल रहा है, पांचवा चल रहा है, तो कितने कॉइन आ रहे हैं? आपके 16 आ रहे हैं। इस कैलकुलेशन को आप यहां से और देखिए कि ये कैलकुलेशन हमको क्या बताता है कि अब तक कितने नोट सेल हो चुके हैं, उसको डालेंगे आप, आपका ये कॉइन का रिटर्न आ जाएगा। और कौन सा कब स्टार्ट होगा, इसे भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट कैसे होगा? अब मान के चलिए कि ये है टोटल, तो ये इतने यूनिट हैं, इतने फ्रैक्शन हैं, जिसमें से इतने स्टेक हो चुके हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए, और इतने कम्युनिटी के लिए बाकी हैं जो सोल्ड होने हैं। अब कितने सोल्ड हो चुके हैं उसकी संख्या यहां दी हुई है, और इस संख्या को आप कैसे निकालेंगे कि कितने बिक चुके हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। आप डालेंगे mstscan.com, और वहां से आपको निकल के आ जाएगा कितनी क्वांटिटी बिक चुकी है। देखिए कि यहां से आप देखिए कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी में आपको देखेंगे, आप यहाँ जाएंगे ब्लॉकचेन पे, यहाँ रहेगी क्वांटिटी। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में वैलिडेटर नोट फ्रैक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको क्या मिलेगा? यहां से ये देखने के लिए मिलेगा कि कितने अब तक फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। वो आपको यहाँ मिलेंगे 1,23,373 आज की डेट तक कम्युनिटी में सेल हो चुके हैं। 1,23,373 आप क्वांटिटी को यहाँ डालेंगे, जितनी ये बताया था लास्ट टाइम पे, तब 1,20,000 थे। 1,23,000, एक 1,23,373, 1,23,373। देखिए ये इतने बिक चुके हैं। अब यहां से समझने वाली बात है कि हमें अभी क्यों करना चाहिए। राइट टाइम मेरे दोस्तों इसी समय है करने का। अब अगर लेट होते हैं तो बहुत कुछ लेट हो जाएंगे। क्योंकि लेट क्यों होंगे? क्योंकि हमें कीमत ज्यादा पे करनी है, और इसके अलावा हमारे पास में मिलेगा कम। अगला कब शुरू होने वाला है, कौन सा चल रहा है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इस समय जो चल रहा है वो है पांचवा नोट। और पांचवें नोट का आप कैलकुलेशन आप यहाँ देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे? यहाँ से ये कैलकुलेशन बताते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये इस जगह पर हम डालते हैं 5 डालते हैं, तो इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा कि कितने आ रहे हैं हमारे पास में। जैसा कि चौथा जब चल रहा था तब उस समय क्या था? उस समय 20 कॉइन पर डे आ रहे थे। अब चल रहा है पांचवा। अब पांचवा चल रहा है तो पांचवे के हिसाब से देखिए कि कितने आ रहे हैं। पांचवा चल रहा है तो मेरे दोस्तों इस समय 16.45 पर डे आ रहे हैं, आप ये देख भी सकते हैं।
16.45 जो आ रहे हैं, 5वें पे आ रहे हैं, और ये पांचवा कब खत्म होने जा रहा है? पांचवा खत्म होने जा रहा है। आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं मात्र मात्र कितनी यूनिट रह गई हैं। 16,627 फ्रैक्शन और बिकते ही ये खत्म हो जाएगा छठवां, और खत्म हो जाएगा पांचवा, और शुरू हो जाएगा छठवां। छठवां शुरू हो जाएगा, इतने बिकते ही आप रोजाना कैलकुलेट करते रहना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस दिन छठवां शुरू हो रहा है। और जैसे ही छठवां शुरू होगा, उस समय क्या होगा? उस समय होगा, आप ये देखिए कि छठवां शुरू होते ही आपको क्या मिलेगा यहाँ। 13.71 मिलेंगे। किस किस को मिलेंगे 13.71? 13.71 ये उन लोगों को मिलेंगे जो इसमें शामिल हो चुके होंगे। ये 13.71 उनको भी मिलेंगे जिनको के 16 मिल रहे हैं। 13.71 उनको भी मिलेंगे जिनको 20 भी मिले थे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 13.71 ही मिलेंगे। कब? जब ये छठवां नोट शुरू हो जाएगा। और स्पीड अगस्त क्रांति में इतनी तेज होने वाली है कि हो सकता है छठवां भी खत्म हो जाए और सातवां भी खत्म हो जाए। यानी ये पहला फेज अगस्त क्रांति में खत्म होने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। उस समय क्या होगा? अगस्त के बाद में अगर ये पहला फेज खत्म होता है, तो यह शुरुआत होगी 8 मई की। और 8 मई की शुरुआत होते ही आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। आज जिनको 16 मिल रहे हैं, उनको फिर मिलेंगे 10 मिलेंगे 8वां शुरू होते ही। अगर इंटरनेशनल केवाईसी ओपन हो जाती है, तो स्पीड आपको ये मालूम है कितनी तेजी से जाएगी। और जब तेजी से स्पीड जाएगी, उस समय स्थिति क्या होगी? उस समय अगर ये 10वां भी स्टार्ट होता है, तो हमारे हाथ में आएगा क्या? 8वां। वो 8 ही आएंगे। जो आज 16 आ रहे हैं, कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे, यानी आधा रह जाएगा। और कीमत हमें कितनी देनी पड़ेगी? 10वां जब स्टार्ट होगा, तो 8वां स्टार्ट होने पे हमारी कीमत डबल हो जाएगी। 9वां होने पर बढ़ जाएगी, 10वां होने पर और बढ़ जाएगी। डिसीजन आपके हाथ में है, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपको चाहिए, आपको कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब सारी चीजें यहाँ से ये रही। यहाँ से ये लाभ आपको ये ले सकते हैं। सारा कुछ यहाँ ओपन दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ से कि ये मिल रहे हैं, इनका कैलकुलेशन क्या है, आगे किस तरीके से मिलेगा, इस पे बात करते हैं। देखिए, हर 3 सेकंड पे, फिर समझ लीजिए, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है। तो 3 सेकंड पे जो ब्लॉक एक बनना है, और उस एक ब्लॉक में कितने कॉइन मिंट हो रहे हैं? 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं। ये टोकन नहीं है, ये कॉइन है। तो यहाँ आप देखिए, ये देखिए, पहली साल 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं। इसीलिए 1 मिनट में कितने हो रहे हैं? 4,000 हो रहे हैं। 1 घंटे में कितने हो रहे हैं? 2,40,000 हो रहे हैं। एक दिन में कितने हो रहे हैं? एक दिन में ये हो रहे हैं 57,60,000 हो रहे हैं। और पहली साल में कितने होंगे? पहली साल में होंगे 210 करोड़ होंगे। तो पहली साल में उतने ही हो पाएंगे, 210 करोड़ हो पाएंगे। और यहाँ से शुरू होगी दूसरी साल। जैसे ही दूसरी साल शुरू होगी तब भी उतने ही रहेंगे, और ये सिलसिला उतना ही रहेगा। तो 2 साल में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 साल में मिनट हो जाएंगे 200, वो 420 करोड़ 2 साल में मिंट हो जाएंगे। यानी जितने कॉइन 20 साल में मिंट होके आने हैं, उसका 50% पहली 2 साल में आ जाएगा। तो जो लोग इस समय कनेक्ट हो जाएंगे, वो लाभ सबसे ज्यादा ले पाएंगे। उसके बाद होगी हाल्विंग। हाल्विंग का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग आधी हो जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग आधी होने का मतलब ये है कि जहां 200 हो रहे थे, जैसे ही तीसरी साल स्टार्ट होगी, तो तीसरी साल स्टार्ट होने पर होगा क्या? जो 200 आ रहे हैं, वह 100 आएंगे। तो 100 आएंगे तो उस समय होगा क्या? सारे नोट बिक चुके होंगे। तो तीसरी साल में कितना आएगा? आप ये देखिए, तीसरी साल में आज जिनको 16 आ रहे हैं, जैसे तीसरी साल स्टार्ट हो गया और 42 नोट सोल्ड हो जाते हैं, उसके बाद में आएगा 0.97 आएगा। यानी एक कॉइन भी आपके हाथ नहीं आएगा, इतना कम हो जाएगा।
ये पहले से फिक्स है, ये कैलकुलेशन पहले से फिक्स बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे 20 की बात 16 हुआ था, 16 के बाद अभी हम लोगों को हाथ में 13 रह जाएंगे। इसी तरीके से ये हाल में हो करके और नोट बिकते जाएंगे, तो ये स्थिति रहनी है। और इसके अलावा क्या ये यहीं रुक जाएगा? नहीं। कब तक आएंगे? ये आएंगे, टोटल आएंगे 20 साल। और जितने लोग जितने लेट हो रहे हैं, उतना उनके 20 साल में से ही कम होता जाएगा। अब ये लास्ट में देखिए कि लास्ट में देखेंगे तो कितने कितने आ पाएंगे। ये आप इस चार्ट को यहाँ से देखेंगे, इस चार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ये देखने के लिए मिलेगा 18वीं साल में जाकर के ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी। जहां 200 हो रही है उस जगह पे 0.78 ही मिनट हो पाएगा। और एक व्यक्ति के हिस्से में एक यूनिट में कितना आएगा? एक व्यक्ति के हिस्से में एक यूनिट में जो आएगा, वो आएगा यहां से 0.0076 आएगा। और फिर होगी इसकी हाल्विंग, और लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में आएगा 0.0032 आएगा, 38। अब यहां से आप एक कैलकुलेशन करो कि आज जो 16 मिल रहे हैं और लास्ट में मिलेंगे 0.0038 जो मिलेंगे। अब यहां से देखिए कि जब इतना मिलेगा तो 16 होने में कितने महीने लगेंगे, जो कि आज 16 की किसी को वैल्यू नहीं मालूम। 50 दिन को फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहा है, और जब किसी को इतना मिलेगा तो 50 वाले के लिए देखिए कि 50 होने में कितना लंबा समय लगेगा, कितने महीने का समय लगेगा तो वो 50 इकट्ठे कर पाएगा। आज उसे एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, लोग रोक नहीं पाते हैं, चाहे फ्री का हो चाहे खरीदा हुआ हो। 99% लोग ऐसे होते हैं कि उसकी कीमत दुगनी या तिगनी हुई तुरंत बेच देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिटकॉइन के परचेज करने वाले लोग आज हर व्यक्ति करोड़पति होता। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की कीमत बढ़ी, इथेरियम की कीमत बढ़ी, हर कॉइन की कीमत बढ़ी। लेकिन इनको बढ़ने में मेरे दोस्तों कितना समय लगा? किसी को 10 साल लगे, किसी को 15 साल लगे, 5 साल से ऊपर का समय लगा। ये चीजें आप कहाँ देख पाएंगे? मैं जो बता रहा हूँ सारा कुछ आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ जाएंगे और डालेंगे कॉइन मार्केट कैप, वहां सारा कुछ आप देख सकते हैं। क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? वो देखने के लिए मिलेगा यहाँ से इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा। कॉइन मार्केट कैसे नहीं है? देखिए यहां से इनमें से किसी भी आप एक कॉइन को उठाएंगे और वहां से उसकी ग्रोथ देखेंगे कि ग्रोथ कितने समय में आई। तो इसीलिए आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इसे शॉर्ट टर्म समझ करके न आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का खेल है। लंबे समय में बड़ा बेनिफिट मिलता है। देख किस तरीके से मिलता है, आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बीटीसी को देखेंगे। बीटीसी की स्थिति अब देखिए, बीटीसी की स्थिति हमें हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, क्या ग्रोथ रहती है। आप यहाँ से इस ग्रोथ को आप देखेंगे। इसमें आप क्या देख रहे होंगे? इसमें आप ये देखिए कि ये यहाँ से एक- ये ये आपको देखने के लिए मिलेगा ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई कब गया है? 21 दिन पहले, समझिए 14 जुलाई 2025 को ऑल टाइम हाई बिटकॉइन गया है। कितनी कीमत गई है उसकी? उसकी कीमत गई है एक 1,23,000 डॉलर की गई है। जिस दिन गई है उस दिन से डाउन हुआ है। कितने परसेंट डाउन हुआ है? 6% डाउन हो चुका है। अब 6% डाउन होकर के आज कितनी कीमत चल रही है? आज इतनी कीमत चल रही है 1,14,758 की चल रही है। एक दिन में कितनी ग्रोथ है? 1%, 1.14% की ग्रोथ गई है इसकी। अब ओवरऑल हमें बताने का तात्पर्य यह है कि ऑल टाइम हाई कब गया है।
ऑल टाइम हाई 15 साल पहले गया। यहाँ से आपको इसकी बढ़ी हुई कीमत के साथ साथ में आपको एक चीज और देखनी है कि समय कितना लगा। 15 साल, 15 साल के समय में, और यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे हैं, ग्रोथ कितनी गई है। ग्रोथ यहाँ से गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़, 23 करोड़ और 98 लाख% की, इतने परसेंट की ग्रोथ कभी भविष्य में सुनी है कि ये इतनी परसेंट की ग्रोथ कहीं पाई हो किसी ने? नहीं। लेकिन ये हुआ है, साक्षात है। इस काम को होने में कितना टाइम लगा? इस काम को होने में 15 साल का समय लगा। 15 साल के समय में करोड़ों % की ग्रोथ यहाँ बीटीसी ने पाई है। और इस ग्रोथ को देने वाला कौन है? कोई गवर्नमेंट है? नहीं। कोई देश है? नहीं। इसको देने वाले हम और आप हैं, कम्युनिटी है। कम्युनिटी ही इस ग्रोथ को दे रही है। अब आप सोचेंगे केवल बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो अब बहुत हमारे हाथ से बाहर चला गया, और चलो बिटकॉइन ने तो ली है, क्या किसी और कॉइन ने भी इस तरह की ग्रोथ ली है या नहीं ली है? वो भी आप देखिए, वो भी आपको देखना है। ये थोड़ा स्टडी का मैटर है। आप स्टडी करिए, घुसिए, देखिए। रातों रात का खेल नहीं है। रातों रात का समझ करके जो लोग लेके आ रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी कि तू 1500 रुपए लगा दे और तू 1500 रुपए महीने ले लेगा जो है अगले 3 महीने बाद। ऐसा मत कहना, कोई भी गलत कमिटमेंट मत करना, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन किसी को भी पैसे के बदले पैसे देने का कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा है। जो ब्लॉकचेन रिवार्ड के रूप में अपना नेटिव कॉइन दे रही है, मदर कॉइन दे रहे हैं, वही एमएसटी ब्लॉकचेन दे रहा है। इसका रेट भी कम्युनिटी बनाएगा, और कब बनाएगा इसमें भी समय लगता है और समय लगेगा। रातों रात ये नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए, आप दूसरे कॉइन को भी देखिए, क्या इस तरह की ग्रोथ इसी ने पाई है या और भी और ने भी पाई है? यस, हम देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉइनों को जब आप चेक करेंगे तो वो ये सब सारी चीजें आपको मिलेगी। आप इथेरियम पे चेक करिए, इथेरियम ने कितने समय में कितनी ग्रोथ पाई है, क्या उसने अपने हाई को टच किया है कि नहीं किया है? वो सब सारी चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। क्या क्या चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी? आप जो मेन चीज देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से देखिए कि ऑल सॉरी, ऑल टाइम हाई कब गया है। ऑल टाइम हाई इसका गया है 16 नवंबर 2021 को ऑल टाइम हाई गया है। और कितना गया है? $4,891 का गया है। ऑल टाइम लो कितना गया है? 0.42 गया है। कब गया है? 22 अक्टूबर 2015 को। यानी 22 अक्टूबर 2015 को ये गया है। कहाँ गया? हाँ, 22 अक्टूबर 2015। यानी यहां से ओवरऑल देखा जाए तो राउंड फिगर में इन्होंने बताया है कि 10 साल का समय हो गया। 10 साल के समय पहले जितना लो था उतना लो नहीं गया है, और जितना हाई था 4 साल हो गए अपने हाई को भी नहीं पकड़ा। उसके बावजूद भी आज ये कितना है? आज ये $3,560 का है। 24 घंटे में 3.42% की ये फिर भी ग्रोथ है। अगर ओवरऑल परसेंट का देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज इसकी 8,6,8,4,6,4,5,7, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,46,457% की आज भी ग्रोथ आज की डेट में इसकी है। जब सबसे लो गया था उसके बावजूद भी इतनी ग्रोथ इसकी आज भी है। कितना टाइम लगा है सबसे लो से और इतने में? 10 साल का समय लगा है। यानी यहां से आपकी एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि रातों रात का खेल नहीं है भैया। बड़ा पैसा बनाना है तो इंतजार करना पड़ेगा, और इसका कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता कि हाईएस्ट कितने पे जाके रुकेगा और लोएस्ट कितने पे आएगा। वो सब सारी चीजें आंकड़ा नहीं लगा सकता कोई भी। आप और भी देख लीजिए, यहाँ से आप बीएनबी को देखिए। बीएनबी की क्या है? $755 का इस समय चल रहा है, और एक दिन का ग्रोथ इसका 1.64% इसका है। ओवरऑल आप देखेंगे कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का रहा है, तो 8 साल पहले सबसे लोएस्ट था, और 7 दिन पहले हाईएस्ट गया है। अपने ही रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। कब? अपने ही रिकॉर्ड को इसने 28 जुलाई 2025 को, यानी आज से 7 दिन पहले तोड़ा है। कितना गया है?
$869 का गया है, और आज जब हाईएस्ट गया है उससे फिर नीचे भी गिरा है, तो कितने परसेंट गिर गया है? 12% का गिर गया है। और सबसे लोएस्ट कब गया था? लोएस्ट गया था ये 1 अगस्त 2017 में। 8 साल का समय गया है। 8 साल में इसकी आज की डेट में ग्रोथ कितनी है? आज की डेट में इसकी ग्रोथ है 7,86,000, यानी 7,86,000% की ग्रोथ है। ये सारा कुछ बताने का मेरा तात्पर्य क्या है? सारा कुछ बताने के पीछे तात्पर्य ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पेशेंस के लिए है, जल्दबाजी का खेल यहाँ नहीं है। अगर इन लोगों ने अपना, मान के चलिए कि किसी ने 10,000 रुपए लगाए और 10,000 रुपए के 15,000 रुपए हुए बेच दिए, 20,000 रुपए हुए बेच दिए, 30,000 रुपए हुए बेच दिए, इतनी कीमत होते ही बेच दिए। लेकिन 10,000 के 10 लाख तक रोकने की हिम्मत बहुत कम लोगों में रही है। जिन लोगों को फ्री में MST के 50 कॉइन मिल रहे हैं, देखना कि कुछ होते ही अभी ये बेचना शुरू कर देंगे। उन्हें नहीं मालूम कि इनके 10-20 साल में कीमत क्या पहुंच सकती है, 5 साल बाद कीमत क्या पहुंच सकती है। ये भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है, इसलिए आप MST ब्लॉकचेन के साथ में अधिक से अधिक इसका नेटिव कॉइन कलेक्ट करके और ये सब सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने आपको एक सैंपल के रूप में दिखा दिया है, बाकी आप भी यहाँ से स्टडी करिए। फिर किसी दिन बताएंगे आपको कि किस कॉइन की क्वांटिटी कितनी है और MST ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की क्वांटिटी कितनी है। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में समझाने वाले लोग मिलेंगे, वो आपको एक ही बात समझाएंगे। वो क्या समझाएंगे? वो समझाएंगे कि MST ब्लॉकचेन की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, इसका कुछ नहीं होने वाला, और इससे इतनी क्वांटिटी कहाँ जाएगी? क्योंकि 840 करोड़ की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्तों, मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा कि 840 करोड़ की जो क्वांटिटी है इसकी, वो कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। इससे भी 10 टाइम्स क्वांटिटी वाले कॉइन कहां से कहां पहुंच गए हैं, तो MST क्यों नहीं पहुंचेगा? ये डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये डिपेंड करेगा यूज केसेस पर, ये डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट पर, ये डिपेंड करेगा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि इस पर कितनी पकड़ हो रही है। तो डिसीजन आपका है दोस्तों, डिसाइड करना है तो लेट मत करो। और जो भी लोग आए हुए हैं, एट लीस्ट कम से कम आप एक काम करिए कि एक यूनिट आप परचेज करके और आप इसको समझिए। जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन आप स्वतंत्र हैं, जितना चाहे उतना यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक यूनिट से क्या है कि इस इंडस्ट्रीज को, MST ब्लॉकचेन को समझने का आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। और एक की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। इस समय हम देखते हैं कि कीमत क्या चल रही है, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ से ऑफिशियली साइट खोलेंगे MST blockchain.com। यहाँ खोलने के बाद इसकी कीमत आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या कीमत रहेगी। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। यहाँ से 1265 रुपए 36 पैसे की कीमत है, प्लस 18% का इस पर GST भी है। GST सहित कितनी कीमत पे करनी है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं कि GST सहित कितनी कीमत पे करनी है। आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पे आप यहाँ से परचेज करेंगे और वहां देखेंगे तो आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखा देगा। यहाँ से जाएंगे, हम परचेज पे जाएंगे और परचेज पे देखेंगे तो कितनी कीमत है। 1493 रुपये 12 पैसे है लगभग। वो भी जो बता रहा था 1500 रुपये, उसी के सराउंडिंग में है लगभग। 1493 रुपये 12 पैसे है। हो सकता है कि शाम तक या कल तक 1500 रुपये ये पहुंच जाए। ये रहा, कितने आपको परचेज करने हैं उतने के आप मल्टीपल में देखेंगे। आपको अपने पॉकेट के अनुसार कितना आपको जरूरत है। अब मान चलिए कि किसी को 10 की जरूरत है,
तो 10 डाल लेंगे, किसी को 20 की जरूरत है 20 डाल लेंगे, मान के तो किसी को 15 की जरूरत है 15 डालते ही ये बता रहा है 22,396 रुपये 82 पैसे का उसे पे करना है, और 15 उसे फ्रैक्चर मिल जाएंगे। और इन फ्रैक्चर पे कितना आएगा, इस समय 16 पॉइंट कुछ आ रहा है, उतने से मल्टीप्लाई कर लो। अभी 16 का लाभ लेने का आपके पास में मौका है। उसके बाद जब 13 हो जाएंगे तो कोई या सोर्स सिफारिश नहीं चलती है, तो 13 का मतलब 13 ही मिलेंगे इस समय। तो ये रहा दोस्तों आज का। आज हमने ये देखा कि हमें एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर अभी ही क्यों बने, हम बाद में बन सकते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंस बता दिए, अभी बनने का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और बाद में बनने का हमें कितना लॉस रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों।